31 मार्च 2024 राजस्थान की अलवर में एक 8 साल के दलित बच्चे को स्कूल में रखी बाल्टी से पानी पीने की वजह से पीटा गया। 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक गांव में 16 साल के दलित लड़के की पिटाई महज इस वजह से की गई क्योंकि उसने प्रिंसिपल की बोतल से पानी पी लिया था। साल 2022 में राजस्थान के जालोर जिले में 9 साल के दलित लड़के की मौत की वजह भी जाति और पानी है। स्कूल के तथाकथित ऊंची जाति के टीचर ने बच्चे को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा था क्योंकि उसने स्कूल के पीने की पानी के बर्तन को छू लिया था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं समाज में घटित हो रही है जहां महज दलित होने पर स्कूल के छोटे बच्चों को पानी पीने की वजह से हिंसा और अपमान का सामना करना पड़ा। आज से लगभग 95 साल पहले पानी और जाति के संबंध को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पानी के लिए सत्याग्रह किया। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के चावदार तालाब से 2 घूंट पानी पीकर हजारों वर्षों के कानून को तोड़ते हुए ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी। पानी पीने के अधिकार के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को जानने के लिए आप फेमिनिज्म इन इंडिया के महाड़ सत्याग्रह पर बने इस वीडियो को देख सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण, कानून, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, सामाजिक न्याय और राजनीति जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, भारत की जल नीति को बनाने में भी उनका बड़ा योगदान था। पानी के लिए सामाजिक न्याय के साथ साथ देश की जल नीतियों को आकार देने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर और पानी से संबंधित उनके विजन के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर जल संरक्षण और मैनेजमेंट के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे समाज के सभी वर्गों, विशेषकर हाशिए के समुदाय के लोगों और पानी का समान वितरण तय करने के लिए कुशल नीतियों और प्रबंधन की आवश्यकता है। 1942 से 47 के दौरान उनके प्रयास देश में पानी और बिजली के लिए राष्ट्रीय नीति के विकास में अग्रणी थे। यह अंबेडकर ही थे जिन्होंने कई नए विचारों और परियोजनाओं की नींव रखी। कैबिनेट मंत्री के तौर पर 1942 से 46 के दौरान वे श्रम, सिंचाई और बिजली विभाग के प्रभारी थे। उन्होंने सिंचाई और जल बिजली पर केंद्र और राज्य के मुद्दों की निगरानी के लिए एक नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया। भारत के केंद्रीय जल आयोग की नींव रखने का श्रेय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। 1945 में बाबा साहेब की सिफारिश पर ही केंद्रीय जल, सिंचाई और नेविगेशन आयोग के रूप में यह स्थापित किया गया। उन्होंने इस बात पर हमेशा जोर दिया था कि देश के जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए केंद्र में एक तकनीक निकाय की भी आवश्यकता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के तौर पर उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध बहुउद्देश्य परियोजना और सोन घाटी परियोजना जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आकार देने का काम किया। जल संसाधनों के नियोजित इस्तेमाल, मैनेजमेंट और उनकी दूरदर्शी नीतियां व सिफारिशों के कारण इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और रिवर बोर्ड एक्ट 1956 अस्तित्व में आया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि पानी एक सामान्य संसाधन है जो भारत के सभी नागरिकों का है और यह तय करना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी तय करने के लिए वाटर यूज़र एसोसिएशन की वकालत की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खेती और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता तय करने के लिए बड़े बांधों और नहरों के निर्माण की वकालत भी की थी। आज़ादी से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जल संसाधनों के नियोजित इस्तेमाल और मैनेजमेंट के लिए अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में
सभी प्रांतों को एक समझौते पर लाने पर कामयाब रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जल संसाधन समग्र रूप से देश के विकास से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पानी जाति के साथ महत्वपूर्ण तरीकों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने कई स्तर पर जल से संबंधित नीतियां, प्रबंधन और सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने पानी के आर्थिक और विकास के पहलू के साथ साथ उसके सामाजिक संबंधों और सत्ता की संरचनाओं पर भी बात की। पानी के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर का विजन एक अलग जमीन तैयार करता है, जहां पानी के विकास के संबंध के साथ साथ जातीय अन्याय से उसे अलग नहीं किया गया है।